गाइस वेलकम टू आवर चैनल जेजे ऑनलाइन क्लास। और जैसे कि हम लोग ने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि ये 10th का मैथ्स का सीरीज होने वाला है। पहला वीडियो अलजेब्रा पे बेस्ड था। आज हम लोग ज्योमेट्री का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी चैप्टर चालू करने से पहले हम लोग को 3 मेन प्रॉपर्टी है वो पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या दिया है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PRS, ये ट्राइंगल दिए हैं। और सिमिलैरिटी में हम लोग को ये प्रूफ करना होता है कि जो रेशो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का वो किसके इक्वल है, बेस के इक्वल है या हाइट के इक्वल है, वो सब प्रूफ करना होता है। तो पहले प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। तो पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हाफ गुणा बेस, मतलब ये जो बेस है भुजाओं, और हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने के लिए ट्रायंगल का, त्रिकोण का, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अभी हम लोग इसका रेशो निकालना है हम लोग को। तो ये ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC बेस क्या है, BC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी यही फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, हाफ बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, BC, और हाइट मतलब ऊंचाई कौन सी है, AX, ठीक है। अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, PRS। हम लोग, मैं पहले ही बोला कि रेशो निकालना है, मतलब अनुपात निकालना है हम लोग को। तो पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लिख के फिर उसका अनुपात, उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग लिख लिए। कैसे लिखना है पता चला। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS कैसे लिखते हैं, सेम फॉर्मूला ये, हाफ बेस, इसका बेस क्या है, RS, तो RS लिखेंगे। और हाइट मतलब ऊंचाई क्या है, PQ, ठीक है। ये हो गया। तो अभी ये पहले प्रॉपर्टी से हम लोग को क्या पता चल रहा है, ये हाफ इधर भी है इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे एक स्टेटमेंट मिलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब दो जो त्रिकोण है उनके अनुपात का क्षेत्रफल बराबर होता है किसके, उसके आधार और उसके ऊंचाई के गुणाकार के बराबर होता है। इंग्लिश में क्या होगा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रू ट्रायंगल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, ठीक है। और हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे, दोनों त्रिकोणों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है किसके, उनके आधार और ऊंचाई के गुणाकार के बराबर होता है, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी देखो प्रॉपर्टी 2 के लिए डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम पहले प्रॉपर्टी 2 क्या है वो निकालने के लिए पहले अनुपात निकालना है दो ट्रायंगल या दो त्रिकोण के क्षेत्रफलों का, यानी एरिया का, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का पहले हम लोग जो है वैसे लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कौन सा है, XYZ, ठीक है। क्या है, XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। तो पहले हम लोग ये लिख लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है। अभी क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट बराबर, बेस क्या है YZ, और हाइट मतलब ऊंचाई क्या है XO, और ये ट्रायंगल का बेस क्या है MN, और हाइट क्या है LS, ठीक है। यहां तक तो सब सेम था, लेकिन ये डायग्राम में आप देख सकते हो प्रॉपर्टी 1 में AX हाइट और PQ हाइट में डिफरेंस है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन ये डायग्राम में देखो XO और LS एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, जो भी इक्वल रहता है वो कैंसिल हो जाता है। मतलब जैसे पिछले वीडियो में भी, पिछले प्रॉपर्टी में भी क्या था, हाफ ऑफ कैंसिल किया था। और ये डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, XO और LS, ये जो हाइट है XO और LS, ये एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों हाइट एक दूसरे से इक्वल है, तो वो कैंसिल हो गई। मतलब इससे हम लोग को क्या स्टेटमेंट मिल रहा है, दोनों ही त्रिकोणों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है, किसके बराबर होता है, अगर उसकी ऊंचाई इक्वल यानी समान है तो उसका अनुपात बराबर होता है उसके बेस के बराबर, मतलब उसके आधार के बराबर होता है। ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर 2।
ठीक है, ये जो भी प्रॉपर्टीज है आपको याद रखनी है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए बहुत ही जरूरी होगी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी हो गई, और इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है जिसमें कि अपना क्या हो जाएगा, बेस सेम हो जाएगा, तो बेस वाला कैंसिल हो जाएगा और हाइट बचेगी। ये तीन ही प्रॉपर्टी है, इजीली आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद मैं प्रॉपर्टी 3 का डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो अभी प्रॉपर्टी 3 का डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो उसमें कौन सा ट्रायंगल है, जैसे मैंने बोला है बेसिक पहले स्टेप तो वही फॉलो करना है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मैं बताता हूँ। तो इसमें पहले ट्रायंगल का नाम लिख लो आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एक्स आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर उसका क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब आधा गुड़ा आधार गुड़ा ऊंचाई। ठीक है, हाफ गुड़ा बेस मतलब क्या है, एक्स आर। ये ट्रायंगल का बेस क्या है, एक्स आर, तो यहाँ पे एक्स आर। आप नाम जो चाहे ले सकते हो, लेकिन आपको स्टेप्स क्या करने हैं वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। फिर ऊंचाई है पीओ, फिर क्या है हाफ, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, वाईजेड, क्या है वाईजेड गुड़ा ऊंचाई एक्स डब्ल्यू। ठीक है, तो अभी ये डायग्राम को आप ध्यान से देखो, इसमें ऊंचाई कम ज्यादा है, लेकिन जो ये बेस है वो दोनों का इक्वल है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला, जो भी चीज इक्वल होती है दोनों ही ट्रायंगल में वो कैंसिल हो जाती है। तो इसमें क्या क्या इक्वल है, हाफ हाफ कैंसिल हुआ, और बेस इक्वल है, मतलब एक्स आर इक्वल है वाईजेड के, एक्स आर इक्वल है वाईजेड के। क्यों, क्योंकि दोनों का लेंथ सेम है। ठीक है, तो इसीलिए कैंसिल हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, दोनों ही ट्रायंगल या त्रिकोणों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है, उसके। तो कोई भी त्रिकोण का क्षेत्रफल का अनुपात किससे बराबर हो जाएगा, उसके ऊंचाई के बराबर। मतलब क्या है, इन शॉर्ट, जो भी इक्वल है उसको कट करो और जो भी बचा है उसके बराबर लिख लो। ठीक है, तो ये था प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 1 में बेस और हाइट दोनों है, प्रॉपर्टी 2 में क्या है, बस बेस है, हाइट क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि दोनों का लेंथ इक्वल था। और थर्ड प्रॉपर्टी में बेस कैंसिल हो गया क्योंकि उनका दोनों का लेंथ इक्वल था, तो बाकी बचा बस हाइट। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो देखो ये है फर्स्ट सम। पहले फर्स्ट सम क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कोने में मैंने प्रॉपर्टीज लिख ली है शॉर्ट में। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टी में जैसे भी मैंने बोला, दोनों ही एरिया ऑफ ट्रायंगल में, आप सोच रहे होगे कि मैंने ट्रायंगल का नाम क्यों नहीं लिखा। ट्रायंगल का नाम जो भी लिखो, लेकिन जो स्टेप्स है उसमें क्या आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले प्रॉपर्टी में दोनों ही होता है, दोनों का गुणाकार होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है बेस और हाइट का। सेकेंड प्रॉपर्टी में हाइट इक्वल है तो हाइट कैंसिल हो जाती है, बस बेस बचता है। और थर्ड प्रॉपर्टी में बेस इक्वल है तो हाइट रह जाती है, सिंपल। तो अभी ये ट्रायंगल में क्या दिया वो ये क्वेश्चन में क्या दिया देखते हैं। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब पहले ट्रायंगल का बेस है, उसका जो मेजरमेंट है वो है 9, मतलब बेस है 9 सेंटीमीटर का और हाइट है 5 सेंटीमीटर की। ये पहले ट्रायंगल का हो गया, मैंने डायग्राम बना लिया उसके हिसाब से। तो डायग्राम बनाना ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी डायग्राम बनाओगे तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपके मार्क्स कटने की चांसेस है। और बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, मतलब दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना है, 10, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 और हाइट इज 6, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 6। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल। रेशो ऑफ मतलब दोनों ही त्रिकोणों के एरियाज यानी क्षेत्रफलों का अनुपात फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग को पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, अभी उसका एरिया है, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस, बेस क्या है क्यू आर, क्यू आर लिख लिया पहले। और हाइट, हाइट क्या है पीओ। ठीक है, कितना हो गया। अभी हम लोग को अनुपात निकालना है, तो उसके आगे वाला भी ट्रायंगल का एरिया लिख लेंगे पहले। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, नाम आपको जो चाहे दे सकते हो, लेकिन मैं स्टेप्स कैसे कर रहा हूँ वो उसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो उसका भी एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस, उसका बेस क्या है वाई जेड।
क्या है वाई जेड, और हाइट क्या है एक्स डब्ल्यू, हाइट है एक्स डब्ल्यू। ठीक है, ये हम लोग ने लिख लिया। अभी क्या करना है, बस जो वैल्यूज है वो हम लोग को पुट करने हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड बराबर हाफ, जैसे कि वैसे लिखेंगे। क्यू आर का मेजरमेंट क्या है 9 बराबर, और पीओ का क्या है 5। फिर अगले ट्रायंगल में वाईजेड कितना है 10, और एक्स डब्ल्यू कितना है 6 बराबर। हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, मैंने जैसे बोला जो भी इक्वल होता है वो कैंसिल हो जाता है। अभी ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 9 5 जा 45, 10 6 जा 60। ठीक है, तो अभी और हम लोग को डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, ये दोनों 5 के टेबल में भी आते हैं। 5 9 जा 45, और 5 1 जा 5, 1 बचा, और 5 2 जा 10। और डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। 3 के टेबल में भी आते हैं दोनों, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये दोनों ही त्रिकोणों का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया 3:4। ठीक है, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उन लोग ने डायग्राम खुद दी है, और डायग्राम पे जो नाम है वो भी दिए है। अगर एग्जाम में आपको डायग्राम दी है और नेम भी दिए है तो वही नेम यूज करके आपको सॉल्व करना है, और अगर नहीं दिया है तो अगर गिवन डेटा है जो भी दिया है उसके आधार पर आपको डायग्राम बना सकते हो, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की आवश्यकता है। लेकिन ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर उन लोग ने डायग्राम दिया, उन लोग ने नेम दिए तो आप खुद के मन का नेम मत डाल देना, उसमें जो नेम है वही यूज करके सम को सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो BC इज परपेंडिकुलर टू AB। क्या दिया है BC, ये BC है ना, वो किसको परपेंडिकुलर है, ये AB को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का साइन आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये दोनों साइड किसको परपेंडिकुलर है AB को। और आप अभी यूज यहाँ पे देखते रहोगे BC इज इक्वल्स टू 4 और AD इज इक्वल्स टू 8, मतलब ये BC उसका मेजरमेंट कितना दिया है 4 और AD का कितना दिया है 8। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, पहले सम में तो प्रॉपर्टी 1 यूज हुआ था, क्योंकि उसमें बेस और हाइट दोनों का मेजरमेंट दिया था। लेकिन इसमें क्या है, देखो ये दोनों का बेस इक्वल है, देख सकते हो आप इस डायग्राम में दोनों का बेस इक्वल है, उसका लेंथ भी इक्वल है। तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, बेस इक्वल है तो बेस कैंसिल हो जाएगा, मतलब बस बचेगा बस हाइट। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा। तो पहले हम लोग को जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखते हैं वैसे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ, बेस क्या है AB। ठीक है, और हाइट क्या है BC। फिर क्या है, फिर दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हाफ बेस इंटू हाइट, बेस सेम है। ठीक है, AB है तो यहाँ पे भी AB ही लिखेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस का नेम भी सेम है और लेंथ भी सेम है, तो बेस कैंसिल ही होने वाला है हम लोग का AD, और हाइट क्या है AD। ठीक है, तो अभी जो कैंसिल है वो कैंसिल कर लो पहले। ठीक है, तो अभी बचा BC और AD, और दोनों का जो भी मेजरमेंट है वो दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, अनुपात, मतलब रेशो निकाल लेंगे दोनों ही त्रिकोणों के क्षेत्रफलों का, मतलब रेशो ऑफ बोथ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल हम लोग को आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या है BC अपॉन AD है। ठीक है, तो अभी BC अपॉन AD यहाँ तो लिख लिया है, तो डायरेक्टली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। BC का वैल्यू है 4 और AD का वैल्यू है 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आया अनुपात 1:2। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से C लिख लिया है, ABD, यहाँ पे देखो ABD। ठीक है, ABD इज इक्वल्स टू 1/2।